हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। इसके पीछे हमने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और ग्रामर का भी हमने पार्ट ऑफ स्पीच में से प्रीपोजिशन को छोड़ के बाकी सारा कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम पूरा जो बुक है उसको और ग्रामर में जितना भी होता है टेंस, वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और मतलब जितने भी इस ग्रामर सेक्शन से और इंग्लिश से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हम सबको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम द आर्टिस्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसका हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आधा पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में आधा को कंप्लीट कर देंगे। सो द आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, ठीक है, और जिसके राइटर है सिगा नायोया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सिगा नायोया 1883-1971। तो सिगा नायोया का जन्म 1883 में हुआ है और उनकी मृत्यु हुई है 1971 में। इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। तो सिगा नायोया जो है वो एक जाने पहचाने जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है, मतलब कि वो छोटी लघु कथाएं लिखते हैं। राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी, वो 20वीं शताब्दी के जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। जापान के हैं ये। He wrote very sensitively about his people and their culture, ठीक है। तो जो सिगा नायोया है वो अपने लोगों के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में बहुत ही सेंसिटिवली क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सेंसिटिवली का मतलब होता है बहुत संवेदनशीलता के साथ लिखते हैं, ठीक है, मतलब एकदम गहराई से लिखते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने लोगों के बारे में। The artist unfurled before us the world of a talented Japanese boy. तो यहाँ पे द आर्टिस्ट जो स्टोरी है इसमें हमें क्या बताया जाएगा, एक टैलेंटेड जापानीज बॉय यानी एक बहुत ही होनहार जापानीज लड़के की एक दुनिया को यहाँ पे अनफोल्ड का मतलब होता है उजागर करना या फिर खोलना, ठीक है। तो एक टैलेंटेड जापानीज बॉय की दुनिया को यहाँ पे हमारे सामने इस स्टोरी में खुलेगा, हम इसको देखेंगे, जिसका नाम है सेबी, ठीक है। जो टैलेंटेड बॉय है उसका नाम है सेबी। इट शोज हाउ द अडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉज डैमेज टू सच टैलेंट। इस स्टोरी से हमें ये पता चलेगा, ये दिखाया जाएगा कि कैसे जो अडल्ट वर्ल्ड है, मतलब जो बड़े लोगों की जो दुनिया है, वो अक्सर इस टाइप के टैलेंट्स को क्या करती हैं, डैमेज कर देती हैं, उसको नुकसान पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन यही है, जिसमें कि यही राइटर बोलना चाहते हैं कि बड़े लोगों की दुनिया मतलब बच्चों को अपने सपने थोप देती है उन पे और उनके जो टैलेंट होती है उसको बाहर नहीं आने देती है। सो यहाँ पे देखते हैं स्टोरी को। सेबी's parents knew that he often went to buy himself God. सेबी के जो माता पिता हैं वो जानते थे कि सेबी अक्सर मतलब खुद से ही बाजार जाके गॉड्स खरीदा करता था। गॉड्स एक टाइप का फ्रूट होता है, बोल सकते हैं कद्दू जैसा एक फ्रूट होता है, उसको गॉड्स बोलते हैं। He got them for a few sen and soon had a sizable collection. वो इसको कुछ सेन में खरीदता है। सेन जो है वो जापान का एक करेंसी है। येन होता है बड़े, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज और पैसे चलते हैं, उसी तरह जापान में येन चलता है और उसका छोटा जो यूनिट होता है वो सेन होता है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज बड़ा यूनिट होता है और जो पैसे होते हैं वो छोटा यूनिट होता है, उसी तरह वहाँ पे सेन और येन चलता है। तो वो कुछ सेन देके, मतलब कुछ पैसे देके, अगर इंडिया से कंपेयर करके बोले तो कुछ पैसे देके वो मतलब गॉड्स को खरीदता है और उसके पास जल्द ही बहुत सारा एक साइजेबल कलेक्शन हो जाता है सभी के पास, ठीक है। When he came home, जब वो घर आता है, he would first bore a neat hole in top of the god, ठीक है। वो जैसे ही घर आता है, ठीक है, उसको लेके जब वो गॉड को लेके वो जब घर आता है तो उसको सबसे पहले क्या करता है, उसके ऊपर से ऊपर टॉप ऑफ द गॉड यानी जो उसका ऊपर वाला भाग होता है उसके ऊपर एक होल करता है एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और उसके अंदर के जो बीज होते हैं उसको क्या करता है, निकाल देता है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकाल लेना। Next he applied tea leaves to get rid of the unpleasant god smell, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, टी लीफ अप्लाई करता है, मतलब चाय की पत्ती को क्या करता है वो
उस गॉड में डालता है, जिससे कि उसकी जो अनप्लेजेंट गॉड स्मेल है, मतलब एकदम अनप्लेजेंट का मतलब होता है कि बेकार, ठीक है, मतलब नाखुशी, अनप्लेजेंट का मतलब, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे बदबूदार या फिर बेकार, जो उसकी खुशबू होती है गॉड की, उसको हटाने के लिए उसमें वो टी लीफ को डालता है। He then fetched the sake which he saved up from the dregs of his father's cup, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद कुछ साके डालता है, फेच मतलब डालना, ठीक है। वो डालता है साके। साके एक टाइप का जापानीज ड्रिंक होता है जिसको वहां पे पिया जाता है, जो कि राइस से बनता है, वो होता है साके, ठीक है। वो उसमें क्या करता है, गॉड्स में डालता है, फ्रॉम द ड्रेग्स इन हिज फादर्स कप। जिस ड्रेग्स का मतलब होता है कुछ बूंदे, पीने के बाद जो कुछ बूंदे बच जाती हैं कप में, उसको ड्रेग्स बोलते हैं। तो जब उसके पापा के कप में कुछ बूंदे बच जाती है तो उसको क्या करता है, उस गॉड के अंदर डालता है, उस साके को। एंड केयरफुल्ली पॉलिश द सरफेस, और उस सरफेस को क्या करता है, गॉड के सरफेस को पॉलिश करता है बहुत आराम आराम से इस साके से। नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, ठीक है। जो सेबी था वो पूरे पैशन के साथ उसमें इंटरेस्टेड था, मतलब वो उसको कुछ नहीं और दिखता था, मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई उसको कुछ और नहीं दिखता था, उसको सिर्फ गॉड्स दिखते थे। उसमें वो एकदम खो चुका था, इतना ज्यादा उसके अंदर गॉड्स के लिए पैशन था, जुनून था। वन डे ही वॉज स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच, ठीक है। वो एक दिन क्या कर रहा था, वो बीच मतलब होता है समंदर के किनारे, वो क्या कर रहा था, घूम रहा था। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है घूमना या फिर टहलना। ऑब्जर्व्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में खोया हुआ था या फिर अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा था। He was startled by an unusual sight. He caught a glimpse of the barn. ठीक है, वो startled हो गया। ये startle का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा चौंक गया। By an unusual sight. Sight का मतलब होता है नजारा या दृश्य, और unusual का मतलब असामान्य, ठीक है। मतलब एक चौंकाने वाले दृश्य को देख के वो बहुत ज्यादा चौंक गया एकदम से। He caught a glimpse of the barn. क्योंकि उसको एक ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ऑफ द बार्ड यानी एक गंजे आदमी का उसको एक झलक दिख गया, गंजे आदमी के सिर का एक झलक दिख गया, और इसको वो देख के बहुत ज्यादा चौंक गया। elongated head of an hurrying out of one of the huts by the beach, ठीक है। वो जो आदमी था उसका जो सर था वो बहुत ही इलोंगेटेड का मतलब होता है बहुत बड़ा था उसका सर, और जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन का वो जो इलोंगेटेड सर था, वो हट्स यानी जो समुद्र के किनारे जो झोपड़ियां बनी होती है सजावट के साथ जिसमें लोग रहते हैं, उससे बाहर आ रहा था बहुत जल्दी में, ठीक है। और इस वजह से उसको सिर्फ झलक मिल पाई और वो देख के एकदम से चौंक गया, उसको लगा कि वो गॉड है। व्हाट इज स्प्लेंडिड गॉड, तो सभी यहाँ पे बोलता है कि वाह क्या गॉड है, क्या मतलब शानदार गॉड है। थॉट सेबी ऐसा सोचते हैं मन में। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, उसके बाद जो ओल्ड मैन है यानी जो वो बूढ़ा आदमी था जिसका सर सेबी को गॉड जैसा दिख रहा था, वो अचानक से गायब हो जाता है। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। फ्रॉम साइट, उस साइट से वहां पे से उसके आंखों के सामने से वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट, वो अपना पेट का मतलब होता है सर, ठीक है। वो अपना जो गंजा बड़ा सा जो सर था उसको हिलाते हुए वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है। ओनली देन सेबी realized his mistake and he stood there laughing loudly to himself। उसके बाद तब सेबी को ये रियलाइज होता है, ये पता चलता है कि वो उसकी गलती थी, मतलब वो गॉड नहीं था, वो किसी का सर था। और जो सेबी है वहां पे खड़ा होके जोर जोर से खुद पे हंसने लगता है। He laughed all the way home, वो पूरे रास्ते जब तक घर जाता है तब तक हंसते ही रहता है। थर्ड देखते हैं। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in a fact place that sold gods, ठीक है। यहाँ पे बोले जब कभी भी वो किसी ग्रोसरी यानी ग्रोसरी जहाँ पे किराना का सामान मिलता है, और क्यूरियो शॉप का मतलब जहाँ पे सजावट की सामान मिलता है, या फिर जैसे गॉड्स कलेक्टर जो होते हैं उनको क्यूरियो मतलब शॉप जहाँ पे इस टाइप की चीजों को कलेक्ट करके रखा जाता है, क्यूरियो शॉप बोलेंगे।
और यहाँ और कन्फेक्शनर्स का मतलब होता है कि जहाँ पे मिठाइयाँ मिलती हैं या फिर हलवाई की दुकानों पे जहाँ पे इस टाइप के गॉड्स मिलते हैं, तो वहाँ पे, और यहाँ तक कि वो जहाँ पे भी गॉड्स बिकते थे, he stood for a minute on end, his eyes glued to the window, appraising the precious fruit. ठीक है, he stood for a minute, जहाँ पे भी ग्रोसरी हो, क्यूरियो शॉप हो, कन्फेक्शनर्स हो, या फिर जहाँ पे भी गॉड्स मिलते हों, वहाँ पे सभी 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाता था और उसकी आंखें जो थी वो उसकी खिड़की से, उस दुकान की खिड़की से चिपक जाती थी और अप्रेजिंग द प्रेसियस फ्रूट, अप्रेजिंग का मतलब होता है निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना। वो फिर देखने लगता था कि कौन सा गॉड कैसा है, कौन सा इवन है, कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा अच्छा है, मतलब उसके लायक कौन सा गॉड है, उसको वो देखने लगता था। और प्रेसियस का मतलब होता है कि बहुत ही महंगा, बहुत ही कीमती, उसके लिए ये जो गॉड था वो बहुत ही प्रेसियस था, बहुत ही ज्यादा कीमती था। सेबी was 12 year old and still at a primary school. सेबी जो था ये 12 साल का है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे काफी बार पूछ लिया जाता है कि सेबी कितना साल का था, तो आप लोग याद रखना 12 साल का था, ठीक है, 12 साल का था और अभी तक प्राइमरी स्कूल में था। मतलब कि अभी तक वो जो बेसिक स्कूल होते हैं प्राइमरी, उसको बोलेंगे प्राथमिक विद्यालय में ही था अभी तक। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रेन, ठीक है, मतलब क्लास के बाद यानी स्कूल के बाद दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय ही यूजुअली वॉन्डर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, ठीक है। दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बाद वो खेलने के बजाय वो क्या करता था, पूरे शहर में, मतलब पूरे टाउन में वो भटकते रहता था गॉड्स की खोज में। Then in the evening he would sit cross-legged in the corner of the living room working on his newly acquired fruit. उसके बाद वो शाम को घर आता था एक गॉड लेके और उसके बाद अपने लेग को क्रॉस करके या फिर पालथी जिसको हम लोग बोलते हैं वैसे मार के बैठ जाता था एक कॉर्नर में, अपने लिविंग रूम के कॉर्नर में। और उस जो उसने फ्रूट को पाया है, जो वो नया नया जो गॉड्स खरीद के लाया है, एक्वायर का मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने जो न्यू गॉड्स को वो जिसने वो पाया था उसको वो लेके आता है और एक कॉर्नर में बैठ जाता है अपने लिविंग रूम पे और उस पे काम करना शुरू कर देता है। When he had finished the treating it, he poured in a little sake, inserted a cork stopper which he had fashioned himself. वो क्या करता है, जब वो सारा ट्रीटमेंट कर लेता है, जैसे कि उसके बीज को निकालना और उसमें होल करना, उसके बीज को निकालना, उसके बाद टी लीफ से जब वो ट्रीटमेंट कर लेता है उसके बाद वो क्या करता है, उसके सरफेस पे थोड़ा सा साके को डालता है। पोड का मतलब होता है डालना, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर कॉर्क स्टॉपर लगा देता है। कॉर्क स्टॉपर का मतलब होता है कि लकड़ी का लंबा सा एक छोटा सा लॉग होता है, डंडा होता है, जिसको उस होल में जो उसने होल किया होता है उसमें डाल के उसको बंद कर देता है, उसके छेद को। आपने देखा होगा कई बार, जो कि बोतल को भी बंद करने के लिए इस टाइप का लकड़ी का ढक्कन यूज होता है, उसी टाइप का। विच ही हैड फैशन हिमसेल्फ, जो उसने खुद से ही बनाया हुआ होता है, उस लकड़ी के ढक्कन को सेबी ने खुद से बनाया होता है। wrapped in it in a towel, ठीक है। उसके बाद उस गॉड को वो क्या करता है, टॉवल में लपेटता है। put this in a tin specially kept for the purpose, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, टॉवल में लपेट के उस गॉड को वो एक टीन में रख देता है, ठीक है। और वो जो टिन था वो इसी पर्पस के लिए ही स्पेशली रखा गया था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन को चारकोल फुट वार्मर, और उसके बाद क्या करता है, वो पूरी चीज को एक चारकोल फुट वार्मर में रख देता है। मतलब चारकोल का मतलब होता है कोयला और फुट वार्मर का मतलब होता है मतलब ठंडी के दिन में जिससे हम पैर गरम करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि किसी बड़े से परात में जब हम कोयला को जला लेते हैं उसको फुट वार्मर बना के, तो उसी को बोलते हैं चारकोल फुट वार्मर। किसी भी बर्तन में हम बहुत सारा कोयला को एक साथ जलाते हैं उसको फुट वार्मर बोलेंगे, जिसपे हम पैर को गर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो उस पे उस टिन को वो रख देता है सभी। देन ही वेंट टू बेड, उसके बाद वो क्या करता है, बेड में चला जाता है सोने के लिए। As soon as he woke the next morning, जितनी जल्दी हो सकता है वो उतनी जल्दी उठता है मॉर्निंग में, सुबह को। He would open the tin and examine the god,
वो टिन को खोलता है और उस गॉड को एग्जामिन करता है, मतलब देखता है कि कैसा हुआ है। द स्किन वुड बी थॉरोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट। जो स्किन था, जो गॉड का जो स्किन है, ऊपर वाली जो मतलब उसकी जो परत होती है वो डैम्प हो जाती है। डैम्प मतलब होता है सिकुड़ती है, क्योंकि वो आग पे रखा हुआ था तो थोड़ी सिकुड़ जाती है। फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, जो पूरी रात उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ है उस गॉड के साथ। सेबी वुड gaze adoringly at his treasure before tying a string round the middle and hanging it the sun to dry। ठीक है, मतलब कि उस गॉड को, स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी में, ठीक है, और उसके मिडिल में मतलब छेद करके एक रस्सी में बांध के उसके बाद वो सन को ड्राई में मतलब सन में सूखने के लिए टांगने से पहले वो अपने उस जो ट्रेजर है, उसका जो वो खजाना है, जो गॉड जिसको वो अपना खजाना समझता है, बहुत ज्यादा उसके लिए कीमती है, उसको बहुत ही प्यार से, अडोरिंगली का मतलब होता है बहुत ही प्यार से, और गेज मतलब होता है कि देखता है या फिर निहारता है, उसको बहुत ही प्यार से देखता है कि कैसा हुआ है। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, उसके बाद वो स्कूल के लिए तैयार होने जाता है। ठीक है, 6 देखते हैं। सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। सेबी जो है वो हार्बर टाउन में रहता है। ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली अ सिटी, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। ठीक है, मतलब ये जो हार्बर टाउन है एक ऑफिशियली सिटी है, मतलब कि आधिकारिक तौर पे ये एक सिटी है, एक शहर है, और इसमें जो एक एंड से दूसरे एंड यानी एक छोर से दूसरे छोर जाने में मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, सेबी वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गोड्स। ठीक है, जो सेबी है वो हमेशा इधर उधर पूरे बाजार में भटकते रहता है, और वो मतलब जल्दी ही उसको सारी जगहों का पता चल गया जहाँ पे गॉड्स बेचे जाते हैं। टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और यहाँ तक कि वो जहाँ जहाँ कैसे किस मार्केट में किस शॉप पे कैसे गॉड्स मिलते हैं उस सारी जगहों को वो पहचान गया था। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। ठीक है, ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड, वो ज्यादा केयर नहीं करता था पुराने गनाल्ड पेक्यूलियर फॉर्म्ड गॉड्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स। वो ज्यादा केयर नहीं करता था, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था पुराने और जो गनाल्ड, गनाल्ड का मतलब होता है जो ऐंठे हुए जो गॉड्स रहते थे, जो थोड़े टेढ़े मेढ़े रहते थे, या फिर पेक्यूलियर यानी जो खास तौर मतलब खास तरीके से जो बनाए हुए होते हैं गॉड्स, उस टाइप के उसको नहीं पसंद आते थे, जो कि आमतौर पे कलेक्टर्स यानी जो कलेक्टर जो बाकी के जो कलेक्टर्स हैं जो सेबी की तरह ही कलेक्ट करते हैं गॉड्स को, उनके द्वारा जो पसंद किया जाता था, सेबी इन टाइप के गॉड्स को पसंद नहीं करता था। द टाइप दैट अपील टू सेबी वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल, जिस टाइप का सेबी पसंद करता था वो इवन यानी उसकी जो सतह होती थी वो बराबर होती थी और सिमेट्रिकल होती थी। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि आप जब भी किसी चीज को एकदम इक्वल मतलब बीच से काटेंगे तो वो इक्वल इक्वल पार्ट में बटेगा, तो ऐसे गॉड्स को सेबी पसंद करता था। द यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, यहाँ पे सेड फ्रेंड ऑफ सेबी ऑफ हिज फादर। ठीक है, यहाँ पे सेबी के एक फ्रेंड है जो बोलते हैं कि ये जो आपका लड़का है ये बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लुकिंग का है। ठीक है, बहुत ही आम दिखता है, मतलब इसके अंदर कोई टैलेंट दिख नहीं रहा। हु हैड केम टू कॉल, जो उसके पापा से मिलने आए होते हैं। ही पॉइंटेड एट द बॉय, वो उस लड़के की तरफ पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं। हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गॉड, जो कि एक कॉर्नर में बैठा हुआ होता है और अपने मतलब जो गॉड है उसको पॉलिश करने में बिजी होता है। फैंसी अ लैड स्प्लेंडेड हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, यहाँ पे said his father giving Savvy a disgusted look। ठीक है, उसके बाद सेबी के पापा जो हैं वो बोलते हैं अपने फ्रेंड से कि ये जो लड़का है ये खेलने के बजाय मतलब आसपास खेलने के बजाय वो इस गॉड के साथ ही दिन भर खेलते रहता है, अपना बहुत सारा टाइम जो है वो इसके साथ ही खेलने में बिताता है। गिविंग सेबी अ डिस्गस्टेड लुक, डिस्गस्टेड का मतलब होता है थोड़ी सी गुस्से में, अपना एक शौक एक आश्चर्य की दृष्टि से उस सेबी को देखते हुए बोलते हैं। See here, Sebi, my lad, said the friend.
उसके पापा के फ्रेंड जो है वो बोलते हैं कि देखो यहाँ से भी there's no you just collecting lot of those things, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि इस टाइप की जो चीजें हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, इनको बहुत ज्यादा कलेक्ट करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसका कोई भी यूज नहीं है। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी क्वांटिटी को काउंट किया जाएगा, यू नो, तुम जानते हो। What you want to do is to find one or two really unusual ones, ठीक है। तुम क्या करोगे इस टाइप के एक या दो, फिर एक या दो इस टाइप के जो अनयूजुअल तुम कलेक्ट कर रहे हो, इस टाइप के कलेक्ट करके तुम क्या करोगे। फिर बोलता है सेबी, आई प्रेफर दिस काइंड सेट सेबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप। उसके बाद सेबी बोलता है कि मुझे इसी टाइप के पसंद है, मुझे इस टाइप के ही गॉड्स पसंद है, और उसके बाद वहीं पे वो क्या करता है, उस मुद्दे को वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद सेबी कुछ नहीं बोलता है। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स। उसके बाद सेबी के पापा और उसके जो सेबी के फादर के फ्रेंड हैं, वो दोनों गॉड्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। Remember that baking god they had at the agriculture show last spring? तुमको याद है, यहाँ पे said his father, उसके पापा बोलते हैं कि तुमको याद है वो बेकिंग गॉड जो कि कितना, जो एग्रीकल्चर शो में था, एग्रीकल्चरल शो मतलब जहाँ पे मतलब खेती के लिए जो किसान के द्वारा फसल उगाया जाता है, वहाँ पे एक शो लगाया जाता है, इस टाइप का शो को एग्रीकल्चरल शो बोलेंगे। तो उस शो में तुमको पता है जो लास्ट स्प्रिंग यानी पिछले जो वसंत ऋतु में जो तुम एग्रीकल्चर शो में जो वो बेकिंग का गॉड था वो कितना अच्छा था, तुमको याद है। इट वॉज रियली ब्यूटी वाज़न्ट इट, वो मतलब कितना खूबसूरत था, है ना। यस आई रिमेम्बर दैट बिग लॉन्ग वन। फिर उसके फ्रेंड के, उसके पापा के फ्रेंड बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है वो कितना बड़ा था, वो कितना लंबा था। 13 As Sebi listened to their conversation, he was laughing inwardly. उसके बाद जैसे ही सेबी उनके बातों को सुनता है, बातचीत को, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, उन दोनों के बीच के बातचीत को जब वो सुनता है तो वो अंदर ही अंदर बहुत हंसता है। द बेकिंग गॉड हैड मेड क्वाइट अ स्टर एट द टाइम, ठीक है। वो जो बेकिंग का गॉड था वो उस टाइम काफी उसके बारे में चर्चा हो रही थी, मतलब उसने काफी ज्यादा अपने बारे में एक चर्चा बना लिया था। बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट, he had found it rather stupid looking object and had walked out of the show. और बाद में जब वो देखने गया उस चीज को, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, उसने काफी ज्यादा अपने बारे में मतलब उसके बारे में हर जगह बात हो रही थी, तब सेबी को भी लगा कि बहुत खास चीज होगी, तब वो उसको देखने गया। लेकिन उसने जब उसको देखा तो उसको एक बहुत ही स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट लगा, बहुत ही बेकार सा दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट लगा, और उस शो से वो आ गया वापस। आई डिडंट सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेबी। सेबी यहाँ पे बोलता है कि मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ही अच्छा था। इट जस्ट अ क्लम्सी ग्रेट थिंग, वो बहुत ही भद्दा सा बड़ा सा चीज था बस। His father opened his eyes wide in surprise and anger. उसके पापा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली सरप्राइज में और एंगर में, यानी बहुत ही चौंक के और बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ अपनी आंखें ऐसे बड़ी करके दिखाने लगे उसको। What's that? क्या है ये? He shouted. वो उसके पापा चिल्लाए। When you don't know what you are talking about, you did better shut up. ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं उसके पापा कि तुमको अगर नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो अच्छा रहेगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, उसके बाद सेबी ने कुछ नहीं कहा। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।